मैं इस रिवर फ्रंट से एक फ्रंट खोलने का आज ऐलान करना चाहता हूं। नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस में जितने लोग यहां इसमें शामिल हैं, जब मैं मंच पे आया तो मुझे तीस्ता सीतलवाड़ का दर्शन हुआ, गुलजार साहब को देखने को मिला, तमाम ऐसे चेहरे यहां पांडे जी को मैंने देखा। ये वो लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और जंग का ऐलान भी करते हैं। ये सिर्फ बातें करने वाले लोग नहीं हैं। और आज इस रिवर फ्रंट से एक फ्रंट खोलना चाहते हैं, और वो फ्रंट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। वो फ्रंट हजरत हम किसी नेता के खिलाफ नहीं खोलना चाहते हैं। वो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो फ्रंट नहीं खोलना चाहते हैं। वो फ्रंट हम खोलना चाहते हैं उन तमाम नालायक राजनेताओं के खिलाफ जो बात बात पर रोज इस देश को तोड़ने के बयान देने की हिमाकत करते हैं। और ये फ्रंट खुल के रहेगा। मैं जब आज गुजरात आ रहा था, वैसे लगभग 25वां जलसा है, मैं हजरत की क़यादत में इस देश के कोने कोने में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हजरत आपकी सरपरस्ती इस देश को मिलती रहे, क्योंकि जब मैं गांधी का इतिहास देखता हूं, गांधी की कुर्बानी और खिदमत देखता हूं इस देश के लिए, गांधी का संकल्प देखता हूं, गांधी की जिंदगी के अंदर झांकने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एक और गांधी नजर आता है। वो मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का चेहरा नजर आता है। हजरत मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी। और हजरत, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ये बात मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी अंतरात्मा ये कहने के लिए मुझे बाध्य करती है, मजबूर करती है। जिस समय गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और निहत्थे गांधी से वो अंग्रेजी हुकूमत थरथरा गई, उस वक्त कुछ ऐसी ताकतें थीं जब हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान आपके झंडे के साथ चल रहा था, जमीयत के झंडे के साथ तिरंगा लेकर के चल रहा था, जगह जगह कुर्बान होने के लिए तैयार था, तो कुछ ताकतें थीं। वो ताकतें हिंदुस्तान के लिए जो शहीद हुए हैं उनके साथ नहीं चल रही थीं। वो लोग उनके साथ नहीं थे, वो उनकी मुखबरी करके अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। हिंदुस्तान के लिए जो शहीद हुए जवान उनकी मुखबरी कर रहे थे और अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे वो हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल बाद आज हिंदुस्तान में कुर्बान होने वालों के तमाम नस्लों से वतन परस्ती का सबूत मांग रहे हैं। वो सबूत मांगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। हिंदुस्तान पर जब बुरा वक्त था तब वो अंग्रेजों की यानी कि दुश्मन की दलाली कर रहे थे। उसी विचारधारा के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा तुम इतने खूबसूरत नहीं हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूं, और अब तो उम्र भी नहीं रही, और जब थी तब भी मैं कम से कम तुम जैसे नालायकों का पीछा नहीं करता। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूं, लेकिन एक बात बताओ, जब हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत थी
तब तुम कहां थे? तुमने हिंदुस्तान की लड़ाई में कोई भूमिका तुम्हारी थी? नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई तुम समझदार आदमी हो पर बड़ी बेवकूफी की बात करते हो। जब जंग आजादी की शुरुआत हुई तब से लेकर के जब तक आजादी मिली हम उसमें कैसे अपना रोल अदा करते? हमारी पार्टी नहीं थी तब। अब बताओ, हिंदुस्तान का मुसलमान, अभी कहा गुलजार साहब ने, हिंदुस्तान का मुसलमान मजदूरी करके पेट भर सकता है, वो मजदूर हो सकता है, लेकिन उसे मजबूर समझने की हिमाकत मत करना, गलती मत करना। वो हाथ पे रख के रोटी खा सकता है, लेकिन अपने ईमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है। जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? लेकिन तमाम इस मजमे से और तमाम डाइस पे तशरीफ फरमा दानिश्वरानों से, उलमा कराम से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि वो सबूत मांगते हैं वतन परस्ती का। वो इसलिए नहीं मांगते कि उन्हें सबूत चाहिए, वो इसलिए मांगते हैं कि हमारी तरफ से दो जवाब दिए जाएंगे। या तो सबूत देने की कोशिश की जाएगी या उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अगर हम अपनी सफाई में कोई सबूत देंगे तो वो हमें चोर सिद्ध कर देंगे, और हम अगर उनके खिलाफ बात करेंगे तो हमें वतन के खिलाफ वतन का गद्दार सिद्ध कर देंगे। मैं दोनों बातों से ऐतराज करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आचार्य प्रमोद सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है, यह काफी है। मेरे दोस्तों, एक सवाल करना चाहता हूं। यह गाय की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, और पूरी दुनिया में गुजरात की बात करते हैं। 3-4 गांधी, गंगा, गाय और गुजरात, इनका कोई ताल्लुक ना गांधी से है, ना गाय से है, ना गंगा से है। गांधी की बात करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या करके उसके चश्मे को चुरा के उस पर स्वच्छ भारत लिख दिया। गाय की बात करते हैं, कौन रोक रहा है आपको? गाय अगर काटी जाती है तो यह पक्की बात है कि हमारा दिल दुखता है, लेकिन गुजरात में गाय तुम्हारी माता, आसाम में गाय तुम्हारी फूफी, दिल्ली में गाय तुम्हारी माता, गोवा में गाय तुम्हारी चाची। ये कैसी वाहियात बातें हैं? आसाम में तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी सरकार है, गोवा में तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी सरकार है, चाहे बेईमानी से है पर है बेईमानी से है पक्का। अरे पूरे देश की सत्ता पे कब्जा करने के बाद तुम्हारा दिल कितना छोटा है। गोवा है क्या पिद्दी न पिद्दी का शोर हुआ? 18 जीते कांग्रेस ने, 13 जीते इन्होंने। कौन सा गणित है भाई? ज्यादा कौन होते हैं? 18 वाला सरकार बनाना चाहिए, 13 वाला। लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस को लकवा मार गया है।
गफलत में है। अगर कांग्रेस गफलत में ना होती तो गांधी थोड़ी छीनते। गांधी छीन लिए, पटेल छीन लिए। अगर यहां कोई कांग्रेसी बैठा हो तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे सलाह दे रहा हूं, अगर यह गफलत नहीं टूटी तो इंदिरा गांधी भी छीन लेंगे तुमसे। जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की, जिस विचारधारा ने, उन्होंने चश्मा छीन लिया। पटेल पूरी जिंदगी इस विचारधारा के खिलाफ रहे, पटेल छीन लिया। मेरे दोस्तों, ना इनका गांधी से लेना देना है, ना इनका गाय से लेना देना है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आप गाय को काटने के, रोकने के लिए पूरे देश में कानून क्यों नहीं बनाते? बनाओ, बनाओ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय कानून बनाओ, लेकिन एक कानून और बनाओ। और वो कानून क्या बनाओ? बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि गाय काटने के लिए गाय को खरीदना पड़ता है, और गाय तब खरीदी जाती है जब गाय को बेचा जाता है। गाय काटने के लिए गाय को खरीदना पड़ता है। गाय तब खरीदी जाती है जब गाय बेची जाती है। तो जहां गाय कटती हो और जहां गाय को काटने के लिए ले जाया जाता हो, पूरी जिम्मेदारी से इन्वेस्टिगेशन करके उस आदमी पे, उस घर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो गाय को बेचता है। सारे फसाद खत्म हो जाएगा। जब गाय बिकेगी नहीं तो खरीदेगा कौन? और जब खरीदी नहीं जाएगी तो कटेगी कैसे? लेकिन फिर कह रहा हूं, इनका गांधी से भी कोई लेना देना नहीं है और गाय से भी कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरी बात आई गंगा। अभी टाइम है मेरा? तीसरी बात आई गंगा। हजरत, यह बात और भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भाइयों बहनों, और यह बात मैं गुजरात में कह रहा हूं, अगर सुबह तक कुछ हो जाए तो समझ लेना किसने कर दिया। तीस्ता सीतलवाड़ हंस रही हैं, बोले ये भी शहीद होने को आ गए। कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि बहनों भाइयों, मां गंगा ने बुलाया है। क्या बात है। 3 साल हो गए, 54,000 करोड़ रुपया पता नहीं कहां गया, लेकिन 3 इंच गंगा साफ नहीं हुई। 3 इंच नहीं हुई। गांधी की हत्या में अगर केस उसी टाइम ना खुलता, अरेस्टिंग नहीं होती, तो जिस तरह गायों के काटने में मुसलमानों को मारा जा रहा है, गांधी की हत्या में भी कोई मुसलमान का नाम आना चाहिए था, आ जाता। वो तो खुदा का शुक्र है कि मारने वाला सबके सामने था। ऐसे ही मेरे दोस्तों, गांधी का इल्जाम आप पे लगता, गाय का इल्जाम आप पे लग रहा है, लगाना चाहते हैं ये लोग। शुक्र है कि आप गंगा कम नहाते हैं, नहीं गंगा को भी कह देते मुसलमानों ने गंदा कर दिया। इसका मतलब है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, ना गाय से, ना गांधी से, ना गंगा से। इनकी नीयत में खोट है। इसलिए ये जब कहते हैं कि भाइयों और बहनों, सारी दुनिया हमारा परिवार है, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, दिल से बात किया करो, दिमाग से हर वक्त बात मत किया करो। और यह बात पक्की है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं।
बन गए, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी एक छोटी मोटी पार्टी, छोटे मोटे सूबे के आप नेता नहीं हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में इस देश के नेता बनने चाहते हैं, तो अगर आप कहते हो कि बहनों और भाइयों सारी दुनिया हमारा परिवार है, तो इस बात का मतलब समझते हुए इस देश के बच्चे बच्चे को अपने परिवार का अंग समझो, तब हम समझेंगे आप मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। और अब बात बात पे कहते हो कि मुझे लोग काम नहीं करने दे रहे। पूरे विपक्ष की बेचारे की बत्ती गुल है। किसी को चुप कर रखा सीबीआई दिखा के, किसी को चुप कर दिया ईडी दिखा के, किसी को चुप कर दिया इनकम टैक्स दिखा के, किसी को दिखा दिया फाइलें अपने पास चुप से दिखा के। कोई बोलने वाला ही नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद बोलना चाहती है और बोल रही है, इसलिए कि इनकी कोई फाइल किसी के पास नहीं है। अगर हजरत आपकी कोई फाइल होती तो राष्ट्रीय इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पे भी पाबंदी लगा दी गई होती। आचार्य प्रमोद कृष्णम इसलिए बोल रहे हैं कि ना मैं चूरन बेचता, ना चटनी बेचता, ना च्यवनप्राश बेचता। इस देश पे 1000 साल तक विदेशी लोगों ने हुकूमत की है। 1000 साल। देश की आजादी से पहले 200 साल अंग्रेजों ने, 800 साल मंगोलों ने, अफगानों ने, लेकिन 1000 साल तक इस देश की एकता को खंडित करने की कोशिश की गई। इस देश की एकता को खंडित नहीं कर पाया कोई। लेकिन ये कुछ चंद सालों में ऐसा क्या हो गया कि हजारों साल की हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उस पर बाल आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वाहियात बातें की जाती हैं। टेलीविजन पे मैंने सुना और देखा कि सरकार को मुसलमान औरतों की बहुत फिक्र हो गई है। मुसलमान बहनों की बड़ी फिक्र हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि फिक्र उनको है जिनकी खुद की शादियां नहीं हुई। बीवियों का हक वो दिलाना चाहते हैं जिनके खुद की बीवी नहीं, और कुछ वो दिलाना चाहते हैं जिनकी है उन्होंने स्वीकार नहीं करी। क्या बातें हो रही हैं, बेहुदी बातें। हरिद्वार में बाबा रामदेव कहते हैं योग और नमाज में कोई अंतर नहीं। मैंने बड़े गौर से उनका बयान सुना। महात्मा हैं, भगवा पहनते हैं, आदर करना चाहिए, वो अलग बात है 10,000 करोड़ के हैं। ये बात पक्की है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। खुद वही कहते हैं कि मेरा लक्ष्य जो है अगले साल 20,000 करोड़ कमाने का। इस देश में पतंजलि रोता होगा ऊपर कि तेरे नाम की चड्ढी, बनियान, साबुनदानी सब बिक रही है, सब बिक रहा है। चूरन, चटनी, च्यवनप्राश सब बिक रहा है। वो कहते हैं नमाज में और योग में कोई फर्क नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हजरत हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का विरोध ना किया जाए। भाई आप कह रहे हो नमाज में और योग में अंतर नहीं है, तो एक निवेदन है मेरा कि 6 दिन योग करो, 1 दिन नमाज पढ़ लो। हफ्ते में 6 दिन योग करो, जब फर्क है ही नहीं, तुम ही तो कह रहे हो। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। जब यह देश आजाद हुआ था तो हमें एक आईन मिला, एक संविधान मिला, और उस संविधान को हमने सीने से लगाया, माथे से लगाया। वो संविधान हमें भी हक देता है, आपको भी हक देता है। उस संविधान के दायरे में रह के आप फैसला करिए। इख्तिदार में आप हैं, आप फैसला करिए। अंतरात्मा को हाजिर नाजिर रख के, खुदा को हाजिर रख के आप फैसला करिए। ईश्वर को साक्षी रख के आप फैसला करिए।
हमें मंजूर होगा। लेकिन अगर आपकी निगाह कहीं है, निशाना कहीं है, आपकी नीयत कहीं है, सोच कुछ रहे हो, करना कुछ चाहते हो, तो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। और हजरत ये बात आपकी तरफ से उठे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की बहुत ताकतवर हुकूमत को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर वजीर आजम को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के तमाम उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी मजहब के अंदर कोई दखल देने की कोशिश करेगा तो आपसे पहले हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारी आस्था का सम्मान करें, लेकिन हमें दूसरे के अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा। आप अपने अकीदे पे रहो, हम अपनी आस्था पे रहेंगे। हमें अपना दीन मुबारक, तुम्हें अपना दीन मुबारक, यही हिंदुस्तान है। तो मेरे दोस्तों, जो लोग बात बात पे नफरत की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि इस रिवर फ्रंट से एक फ्रंट खोलना है। हमें प्रधानमंत्री से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कितनी हुकूमतें आई और चली गईं, जो कल थे वो आज नहीं हैं। यकीन करिए जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हमें समझाने की कोशिश बहुत होती हैं, आपको भी होती होंगी, बहलाने की भी होती हैं, बहकाने की भी होती हैं। एक अजीब मंजर है इस देश में, सुबह को झूठ, दोपहर को झूठ, शाम को कुछ झूठ, रात को फिर कुछ झूठ। हमें समझाने की कोशिश करनी है, कर लो, बहकाने की भी कर लो, बहलाने की भी कर लो, लेकिन गलती से धमकाने की कोशिश मत करना। हमें धमकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोग वो नहीं हैं कि जो कुछ पाने के लिए इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हमें ये सब तमाशे बहुत देखे हमने, आंधियां देखी हैं इस देश ने, तूफान देखे, बड़े बवंडर देखे। और जब बवंडर आता तो बहुत से लफंडर बन जाते हैं बादशाह, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन एक बात हम बड़े इत्मीनान से कहना चाहते हैं, बड़े इत्मीनान से कहना चाहते हैं, लेकिन अदब के साथ कहना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं। कश्मीर जल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कभी कभी सुनने को मिलते थे, आज रोज मिल रहे हैं। आप कहते हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो कहेगा उसकी जबान खींच लेंगे, खींचो ना, खींचते क्यों नहीं? कब तक हमारे जवानों के शव तिरंगे में लिपट लिपट कर आएंगे? जो करना है करो पाकिस्तान का, जो करना करो कश्मीर का, जिम्मेदारी तुम्हारी है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अगर कश्मीर की समस्या के लिए अपनी उनसे कुर्बानी आप मांगना चाहते हो, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कश्मीर की समस्या और पाकिस्तान का इलाज करने के लिए हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी लगाने को तैयार है। अरे फैसला तो करो, फैसला करो। नक्सलवाद में तबाह हो रहा आधा हिंदुस्तान, अभी मैं झारखंड में था, फैसला करो। 300 नक्सलवादी आते हैं, हाथ में AK-47 लेके आते हैं, 50 के करीब जवानों को मार डालते हैं, 2.5 घंटे गोली चलाते हैं और फिर चले जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं। एक गिरफ्तार नहीं होता। जवाब तुम्हें देना है, सूबे में तुम हो, सेंटर में तुम हो, फालतू की बातें करते हो। नक्सलवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो,
गाय का जो करना करो, सब तुम्हारा इख्तियार में है। तुम उस कुर्सी पे हो जहां ताकत है, लेकिन 3 साल चले गए, बस 1 साल बाकी है। जो करना है इसी साल में कर लो, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है वो एक ये है कि आप अपनी नीयत को ठीक कर लो, और हमें आपके खिलाफत करने की, मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने चमचे चेले हैं, ये तुम्हारी लुटिया डुबोने को यही काफी है, यही काफी है। तुम्हारी बर्बादी का दोष हम अपने सर पे नहीं मढ़ेंगे। हम आज कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। कश्मीर ठीक करो, नक्सलवाद ठीक करो, बेरोजगारी मिटाओ, इस देश से आतंकवाद मिटाओ, इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाओ। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जो हमारे और आपके दरमियान ये नफरत की दीवारें खड़ी होना शुरू हुई हैं, इन दीवारों को यहीं गिरा दो, यहीं गिरा दो। जो नफरत की बात करते हैं वो करते रहें, हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, क्योंकि आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता है। हमें वो नफरत की बातें करते करते थक जाएंगे, नफरत के कांटे बिछाते बिछाते थक जाएंगे। हम मोहब्बत के फूल खिलाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए मैं 2 मिसरे कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। और यहां से मैसेज जाना चाहिए, ये साबरमती और गांधी की पहचान का शहर है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत का मैसेज नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, यही राष्ट्र की एकता है कि जहां मौलाना सैयद अरशद मदनी, बल्कि मैं कहना चाहूँगा, बड़े दिल से कहना चाहूँगा कि परमात्मा उनको सेहत, अच्छी सेहत और उनको उम्र बख्शे, उनकी हिफाजत करे, ताकि हिंदुस्तान में एक गांधी की जो कमी है वो हम अब महसूस ना करें। वो दूसरा गांधी बन के इस हिंदुस्तान की एकता के लिए काम करता रहे। और हजरत, हम ये कहना चाहते हैं, पूरा भारतीय संत समिति की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप झंडे को लेके चलिए, और आप चल रहे हैं, इस लड़ाई को और तेज कर दीजिएगा। नफरत हारनी चाहिए, मोहब्बत जीतनी चाहिए। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। मैं ये सारा आपके सामने हवाले कर रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा हजरत की इजाजत से। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो मैं कहने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, वो मेरे दिल की आवाज है, क्योंकि कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि दूसरे मजहब के पेशवा की तौहीन करो। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है मेरे दोस्तों। जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। साबरमती जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। हम सब साझा हैं, कहां से हमें जुदा कर सकते हो आप? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना जो मैं कहने जा रहा हूं। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कोई भी सूफी, संत, रसूल, महात्मा, पैगंबर, अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता, किसी एक सूबे के लिए नहीं आता, किसी एक देश के लिए नहीं आता। वो आता है पूरी कायनात के लिए आता है। इसीलिए भगवान श्री राम को, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। मेरे दोस्तों, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग
त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है, प्रेम और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। किसी के घर के चिराग को बुझाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है, हिस्सा है। इसीलिए मैं कह के जा रहा हूं, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और ये बात मैं छुप के नहीं कह रहा हूं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। ये उनके लिए है जिनको सलाम करने के लिए पेड़ झुक जाया करते थे। ये उनकी शान में पढ़ रहा हूं जो अपने ऊपर गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने के लिए उनके घर चले जाया करते थे। कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। और हाथ खड़े कर लेना मेरे दोस्तों दुआ के लिए कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण। मेरे दोस्तों, मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंची है, माफ़ी चाहता हूं। हज़रत मौलाना हमारे सैयद अरशद मदनी दावत बरकातहुम, हमारे ऊपर उनकी सरपरस्ती जमीयत के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर बनी रहे, ये दुआ करता हूं। और गुजरात के जो लोग जिन्होंने ये इतनी बेहतरीन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और ये मैसेज यहाँ से पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो नफरत की खाई पैदा की जा रही है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमें और आपको अलग कर दें। और अगर हम और आप अलग नहीं होंगे तो इस मुल्क का बाल बांका नहीं हो सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज। ओम शांति शांति शांति।